हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। नेशनल इनकम हम लोग शुरू कर चुके थे और नेशनल इनकम में पार्ट 5 हम लोगों ने देख लिया था। पार्ट 5 के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्शन मेथड सीखा कि प्रोडक्शन मेथड से नेशनल इनकम कैसे निकाला जाता है और प्रोडक्शन मेथड के न्यूमेरिकल्स को भी देख लिए थे। आज हम पढ़ेंगे इनकम मेथड पूरी तरीके से। आज की इस एक क्लास के अंदर इनकम मेथड विद कॉन्सेप्ट विद न्यूमेरिकल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं क्लास नेशनल इनकम का मेथड नंबर 2 विच इज इनकम मेथड। राइट, चलो हेड डालो क्लास इनकम मेथड। जिस तरीके से आपने देखा कि जो प्रोडक्शन मेथड है उससे हमारा जो आउटकम आता है वो आता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। सिमिलरली जो इनकम मेथड है उससे हमें जो मिलता है वो मिलता है एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक मतलब कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम लोग शॉर्ट में डोमेस्टिक इनकम, मतलब हम लोग उसको डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। तो प्रोडक्शन मेथड लगाएंगे तो जीडीपी एमपी आंसर आएगा या जीवीए एमपी आएगा। इनकम मेथड लगाएंगे तो क्या आएगा, एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो अब इसमें ये जो एनडीपीएफसी है इसके लिए मुझे तीन चीजों को जोड़ना पड़ेगा। अगर मैं इन तीन चीजों को जोड़ दूंगा तो मेरा एनडीपीएफसी आ जाएगा और एक बार मुझे एनडीपीएफसी मिल गया तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूं जिसमें चाहे उसमें। राइट, तो इनकम मेथड की अगर मैं बात करूं तो इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलेगा। तो फॉर्मूला क्या है क्लास इसका, एनडीपीएफसी इज इक्वल टू, मुझे तीन चीजों को जोड़ना है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर मैं इन तीनों चीजों को जोड़ दूंगा तो मेरे पास एनडीपीएफसी आ जाएगा। मतलब इनकम मेथड के तीन कंपोनेंट को मुझे ऐड करना है। सबसे पहला जो कंपोनेंट है वो है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, कंपनी को एम्प्लॉइज में जितना भी कॉम्पनसेशन मिलता है वो। सेकंड आइटम जो है वो है रेंट प्लस रॉयल्टी प्लस देखो इनकम मेथड है तो हम बात करेंगे कि इनकम किस किस तरीके से बनाई जा सकती है। इनकम मेथड है तो किस किस तरीके से इनकम आता है। तीसरा है मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। राइट, देखो यार इनकम मेथड है तो इनकम कैसे कैसे आई। कुछ लोग सैलरी की तरह सैलरी लेके काम कर रहे होंगे, वर्कर्स होंगे, एम्प्लॉय होंगे, फैक्ट्री में, ऑफिस में, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे होंगे। तो उनको जो पैसा मिलता है, उनकी जो इनकम होती है वो होती है कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। राइट, फिर कुछ कुछ का मकान होगा, मकान से कुछ किराएदार होंगे, वहां से किराया आ रहा होगा। कुछ लोगों ने ऑथर है, गाना लिखा है या बुक लिखी है या फिर सॉन्ग लिखा है, उससे रॉयल्टी मिलती है। कुछ लोगों ने बैंक में एफडी करा रखी है, किसी को ब्याज पे पैसे दे रखे, उससे ब्याज कमाते हैं। कुछ लोग अपनी फैक्ट्री कंपनी चलाते हैं तो उनको क्लास प्रॉफिट्स होता है, कंपनी पे जो मुनाफा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं क्लास जो अपना खुद का काम कर रहे होते हैं और खुद का काम करके वहां से पैसे कमा रहे होते हैं क्लास। दिस इज कॉल्ड मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। लाइक मेरा खुद का स्कूल है और मैं अपने स्कूल में पढ़ाता भी हूं तो मैं एक एम्प्लॉय भी हूं और ओनर भी हूं। तो इसको बोलते हैं, अब मेरी जो इनकम आएगी उसको बोलेंगे मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। राइट, ये मिक्स इनकम है जहां पे ओनर भी है इंसान खुद और वो एम्प्लॉय भी है। एक खुद का हॉस्पिटल है, वो खुद डॉक्टर भी है वहां पे। तो ऐसी इनकम को मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड बोलेंगे। राइट, जैसे कोई डायरेक्टर प्रोड्यूसर भी है और वो खुद एक्टिंग भी कर रहा है मूवी में तो वो मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड। तो इन तीन चीजों को ले लेना है। लेकिन अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन में कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दे रखा है तो तुम उसकी जगह दो आइटम लोगे। अगर ये नहीं दे रखा है, पहले तो मुझे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज ढूंढना है। अगर वो मिल गया तो अच्छी बात है, बट अगर मेरे को कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नहीं दिया है तो मैं लूंगा वेजेस एंड सैलरीज, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। ठीक है, वेजेस एंड सैलरीज इन कैश एंड काइंड। और दूसरा जो मुझे लेना है वो लेना है एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टूवर्ड्स सोसाइटी या सोशल सिक्योरिटी स्कीम। एक्चुअली ना एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन, दिस इज एम्प्लॉयर, इसे एम्प्लॉय मत समझना, एम्प्लॉयर का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी के लिए वो तुम्हें दे रखा होगा क्लास, वो तुम ले लेना। लाइक प्रोविडेंट फंड वगैरह देता है क्लास एम्प्लॉयर, एम्प्लॉय को है ना एक कंट्रीब्यूशन उसमें देता है। तो सबसे पहले मुझे क्या ढूंढना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। मिल गया तो मुझे इन दोनों को देखना भी नहीं है, अगर नहीं मिला तो मुझे इन दोनों को ऐड कर देना है, मेरा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज आ जाएगा। फिर मुझे रेंट ढूंढना है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो जीरो, कोई सब पार्ट नहीं इसका। फिर मुझे रॉयल्टी ढूंढनी है,
मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो जीरो। फिर मुझे इंटरेस्ट ढूंढना है, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो जीरो। फिर मुझे प्रॉफिट्स देखना है, मिल गया तो अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें प्रॉफिट नहीं मिलता है तो प्रॉफिट को जीरो नहीं मानना। प्रॉफिट के तीन अलग अलग पार्ट होते हैं, सब पार्ट। यानी कि अगर मुझे प्रॉफिट्स नहीं दिया है तो मैं प्रॉफिट की जगह तीन चीजों को जोड़ूंगा, जिसमें है सबसे पहली चीज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स को कई बार तुम्हें रिटेन्ड अर्निंग्स भी लिखा मिलेगा। दूसरी चीज है डिविडेंड, और तीसरी चीज है कॉरपोरेट टैक्स। कॉरपोरेट टैक्स या इसे कहते हैं टैक्स ऑन प्रॉफिट्स। भाई देखो, अकाउंट्स में भी आप ये चीज जानते हो कि कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनी का जो भी प्रॉफिट होता है, कंपनी उसके तीन हिस्से कर देती है। कंपनी का जितना भी मुनाफा आया है, कंपनी कोई भी काम कर रही है, उसका जितना भी प्रॉफिट आया है, उसके तीन हिस्से हो जाते हैं। एक हिस्सा वो सरकार को टैक्स दे देते हैं, विच इज अराउंड 25 to 30%, ठीक है। तो 30% मान लो या 25% मान लो टैक्स दे दिया, दिस इज कॉल्ड कॉर्पोरेट टैक्स। फिर वो एक पैसा पब्लिक को बांट देते हैं, विच इज कॉल्ड डिविडेंड। क्योंकि पब्लिक के पैसों से आपने कंपनी बनाई है, तो जितना भी मुनाफा है उसका हिस्सा पब्लिक को भी बांटा जाएगा। सारा प्रॉफिट नहीं बांटते, अगर सारा प्रॉफिट बांट देंगे जनता को तो कंपनी ग्रोथ कैसे करेगी, कंपनी डेवलपमेंट पे पैसा कैसे लगाएगी। लाइक मैंने जितना भी कमाया मैं सारा ही खर्च कर दूंगा तो मैं तरक्की कैसे करूंगा, मैं और जगह इन्वेस्ट कैसे करूंगा, ग्रोथ कैसे करूंगा। तो कंपनी अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा सरकार को तो देना है टैक्स, उससे बच नहीं सकते, थोड़ा सा पब्लिक को डिविडेंड बांट देते हैं और बाकी पैसे बचा लेते हैं, रिटेन, और इस पैसे को बाद में फर्दर इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज कॉल्ड रिटेन अर्निंग। तो अगर मुझे प्रॉफिट दे रखा है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन मुझे प्रॉफिट अगर नहीं दिया गया है तो मैं इन तीन चीजों को जोड़ूंगा तो मेरे को क्लास क्या मिल जाएगा, सेकंड कंपोनेंट मिल जाएगा। और सबसे अच्छी चीज बताए क्या है, ये जो सेकंड कंपोनेंट है ना, इसको ऑपरेटिंग सरप्लस भी कहते हैं। तो मतलब अगर किसी क्वेश्चन में ऑपरेटिंग सरप्लस दिया गया है तो फिर तो मुझे पूरा सेकंड पॉइंट ही इग्नोर कर देना, मुझे देखने की कोई जरूरत नहीं है। मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा आपको अभी। अगर ऑपरेटिंग सरप्लस गिवन है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट से मुझे कोई लेना देना नहीं है। तीसरा पॉइंट है मिक्स इनकम, दिया होगा ठीक है, नहीं दिया होगा तो जीरो। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया। एज अ स्टूडेंट में सबसे पहले ढूंढूंगा कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, मिल गया तो अच्छी बात है, नहीं मिला तो इनके दोनों पार्ट को लेना है। एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन, वेजेस एंड सैलरी इन कैश एंड काइंड। कैश का मतलब रोकड़ा, काइंड का मतलब क्या है, अदर देन कैश। जैसे अगर मैं तुमसे बोलूँ कि यार पैसे मत लो, ये जो बाइक है मेरी ये ले लो, तो ये क्लास अदर देन कैश हो गया, इसको बोलते हैं काइंड, ठीक है। अदर देन कैश मतलब काइंड, कैश के बदले कुछ और, ठीक है, कैश जैसा कुछ और, ठीक है। और दूसरा है रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट का अनडिस्टर्ब प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। और सेकंड पॉइंट पूरी तरीके से इग्नोर कर देना अगर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया हुआ होगा तो, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, मिक्स इनकम, सेल्फ एम्प्लॉयड, नहीं दिया होगा जीरो। तो ये हो गया क्लास आपका पूरा इनकम मेथड। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे, एक एक करके क्लास क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। आप भी एक काम करोगे, आपको जो भी बुक में क्वेश्चन मिले, जहां भी आपको क्वेश्चन मिले, एक बार आप ट्राई जरूर करना उन क्वेश्चंस को बनाने का। अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पूरे टॉपिक से जो आता है एग्जामिनेशन में। सबसे पहले क्या लिखा है, कैलकुलेट एनएनपीएमपी। आपको निकालना क्या है, एनएनपीएमपी। अब मेरी बात ध्यान समझना, अब तुम प्रोडक्शन मेथड पढ़ चुके हो, अब तुम इनकम मेथड भी पढ़ चुके हो, तो आप ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बार एनालाइज करो, एक बार स्टडी करो, और स्टडी करके एनालाइज करके मुझे बताओ कि यार ये आपका जो है पूरा का पूरा क्वेश्चन ये किस मेथड से बनेगा। क्या ये प्रोडक्शन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है, क्या सेल्स और परचेजेस, इंटरमीडिएट कंजप्शन और चेंज इन स्टॉक, क्या ऐसी चीजें यहाँ पे गिवन है क्या आपको। अगर ऐसी चीजें गिवन नहीं है तो आपको इनकम मेथड की चीजें गिवन होंगी, राइट। आपको इनकम मेथड की चीजें गिवन होंगी। तो आप मुझे बताओ इनकम मेथड से निकलेगा क्या, इनकम मेथड से निकलेगा एनडीपीएफसी, राइट। सबसे पहले क्या लेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, तुम्हें अच्छे से दे रखा है 800। पेपर में तुम प्लीज फॉर्मूला लिख के करना, पूरा फॉर्मूला लिखोगे फिर तुम पेपर में करोगे, विदाउट फॉर्मूला पेपर में मत करना। आपको फॉर्मूला मैं लिखवा चुका हूँ, बस आपको यहाँ पे मैं कंप्यूटेशन करके दिखाता हूँ। एनडीपीएफसी इक्वल टू कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस रेंट, कितना रेंट है क्लास 300, रेंट के बाद है क्लास रॉयल्टी विच इज 40, प्लस इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट कितना है क्लास 400, प्लस आपका प्रॉफिट्स है। तो प्रॉफिट आपको नहीं दिया गया, तो प्रॉफिट नहीं दिया गया तो तीन चीजें लेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड और कॉर्पोरेशन टैक्स, विच इज 20 प्लस 100 120 प्लस 50 इट इज 170, प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड आपको दे रखा है, चेक करो। मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड वो नहीं दिया गया है,
तो उसको आप 0 ले लो, हमारे पास एनडीपीएफसी आ गया। भाई देखो, इनकम मेथड लगा के जो मैं निकाल सकता हूं वो तो एनडीपीएफसी है, मैं बाद में इस एनडीपीएफसी को किसी और चीज में कन्वर्ट कर सकता हूं। 800 प्लस 300 प्लस 40 प्लस 400 प्लस 170, इट्स 1710, ये आ गया एनडीपीएफसी। बट मुझे क्या चाहिए, एनएनपीएमपी। गिवन क्या है, एनडीपीएफसी। अब मैंने तुम्हें कन्वर्जन सिखाया था, यहाँ तुम्हारे न्यूमेरिकल की पहली क्लास पार्ट 4 होगा आई थिंक, वो तुम्हें याद होना चाहिए। नेट से नेट में कोई चेंज नहीं, सेम सेम है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए, और एफसी से एमपी में आने के लिए प्लस एनआईटी। तो ये हो गया 1710 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो ये फ्रॉम अब्रॉड है और -10 है, तो यहाँ -10 ले लो, प्लस एनआईटी नेट इनडायरेक्ट टैक्स, वो 60 तुम्हें एज इट इज दे रखा है 60, ठीक है। तो आएगा 1760, आंसर हमारा आ गया 1760। डन। तो देखो कितना सिंपल, अगर तुम्हें फॉर्मेट अच्छे से याद हो, तुमने फॉर्मूला पुट किया। देखो गलती सच बताऊं तो फॉर्मुलों में नहीं होती, यहाँ पे गलती क्या करते हो, उठाने में, कंप्यूट करने में। जैसे मान लो कि आप प्रॉफिट नहीं दिया, तो प्रॉफिट की जगह आपको लाइन बाय लाइन ढूंढना है, अनडिस्ट्रिब्यूटेड प्रॉफिट, डिविडेंड, कॉर्पोरेट टैक्स। अगर आपने इसको इसी तरीके से अच्छे से नहीं देखा, नहीं ढूंढा, तो फिर गलती हो जाएगी आपसे। ओके, और क्वेश्चन बनाते हैं इस मेथड के। ये रहा, कैलकुलेट नेशनल इनकम। चलो, अब मैं आपसे सबसे सजेस्ट करूंगा कि आप एक बार वीडियो पॉज करके खुद भी चेष्टा करो, खुद भी ट्राई करो बनाने का, कि आप इसे बना पाते हो कि नहीं। आपको नेशनल इनकम कैलकुलेट करना है, और ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो आप लाइन बाय लाइन वीडियो पॉज करो, बनाओ, और फिर क्लास मैं आपके लिए बना के देता हूँ। आप इसे सबसे पहले इनकम मेथड यूज करोगे, आप लिखोगे बाय यूजिंग इनकम मेथड, क्योंकि इनकम मेथड के आइटम मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, वही हम यूज करते हैं। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज अगर मुझे दे रखा है, तो मुझे प्लीज किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है, लाइक वेजेस एंड सैलरी काइंड, ये सब मुझे कुछ देखने की जरूरत नहीं है। अगर मुझे कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज दे दिया, फिर तो वही सफिशिएंट है, मुझे और कुछ चाहिए भी नहीं, राइट। फिर मुझे लेना है क्या, ऑपरेटिंग सरप्लस दे दिया है, तो मुझे रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को भी देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिर बस मुझे मिक्स इनकम चाहिए, और वो भी मुझे दे रखा है क्लास 16,100, 16,100। ये मेरा आ गया एनडीपीएफसी। फर्स्ट कैलकुलेशन में मेरे पास एनडीपीएफसी आ चुका है 34,400, राइट। लेकिन मुझे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट भी देखनी है, नेशनल इनकम। मतलब क्वेश्चन कह रहा है निकालो एनएनपीएफसी, गिवन क्या है, एनडीपीएफसी। सो डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए प्लस एनएफआईए है, एफसीएफसी तो सेम है फिर तो, और कुछ है नहीं। 34,400 प्लस एनएफआईए, नेट फैक्टर इनकम, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज 300। तो एनएफआईए कितना आ गया क्लास, 300। तो 34,400 प्लस 300 आएगा 34,700। तो ये हो गया आपका कंप्लीट एनएनपीएफसी, यानी कि नेशनल इनकम, एज क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी इसकी, हम लोग निकाल लिया। तो देखो कैसे मिनटों में कैलकुलेट हो जाता है। तुम यकीन मानो, तुम इस मेथड को अच्छे से लर्न कर लो, मेरी इस वीडियो को अच्छे से देखो, समझ लो, और 3-4 क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूँ वो कर लो, फिर तुम बुक का कोई भी क्वेश्चन उठा कर लेना। बुक का छोड़ो, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम प्रीवियस ईयर के बोर्ड के क्वेश्चन देखो। बुक में तो बहुत सारे इधर के बिना मतलब के भी क्वेश्चन दिए रहते हैं, क्लास 100+ क्वेश्चन दिए रहते हैं। आप किसी भी ईयर का पास्ट ईयर का क्वेश्चन उठाओ, आप करके देखो क्लास, आप आराम से बना लोगे अगर आपने मेरे से सीख लिया है तो। किसी भी ईयर का, क्योंकि मैं बोर्ड के क्वेश्चन में ही बिलीव रखता हूँ। मैं मानता हूँ बोर्ड का जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 15-20 साल का क्वेश्चन उठाओ, कोई भी क्वेश्चन उठाओ, आप आराम से बना लोगे। इट मीन्स आपका बोर्ड का लेवल बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि वो बिल्कुल क्वेश्चन जो पूछता है वो बिल्कुल जेन्युइन क्वेश्चन होता है। अब तुम्हें ऑपरेटिंग सरप्लस पूछा है, तो या तो रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट को जोड़ दो। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, तो यहाँ पे रॉयल्टी नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है, तो चारों चीज़ों को तो जोड़ नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे है नहीं, तो दूसरा तरीका को यूज़ करते हैं। और आपको ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, तो हम एक काम कर सकते हैं। ऑपरेटिंग सरप्लस किस फॉर्मूले में आता है, ऑपरेटिंग सरप्लस इस फॉर्मूले में आता है, राइट। इस फॉर्मूले में जो मैं लिख रहा हूँ, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, राइट। तो मैं इन तीनों चीजों को जोड़ूंगा, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, तो मेरे पास एनडीपीएफसी आ जाएगा। तो अगर मैं इस चीज को चेक करूं, तो यहाँ पे मेरे पास कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 800, एक सेकंड, हाँ, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना, ये मेरे को 800 दे रखा है, और ऑपरेटिंग सरप्लस ऑब्वियस है नहीं दिया होगा, और मिक्स इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, ये रहा, मिक्स इनकम 400 दे रखा है। ऑपरेटिंग सरप्लस तो निकालना है, तो ऑब्वियसली ये नहीं दिया होगा। ऑपरेटिंग सरप्लस
प्लस मिक्स इनकम 400 दे रखा। अगर मुझे किसी तरीके से एनडीपीएफसी मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, मेरा ये क्लास आंसर निकल आएगा। अगर मुझे एनडीपीएफसी मिल जाए तो अब मैं देखूंगा कि मुझे एनडीपीएफसी कैसे निकाल सकता हूं। यहाँ पे कोई भी कंपोनेंट गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे प्रोडक्शन मेथड है, कुछ आइटम दे रखे हैं, लाइक सेल्स दे रखा है, राइट, और इंटरमीडिएट कंजप्शन दे रखा है, और ये डेप्रीशिएशन है, रेंट इंटरेस्ट है, नेट एंड टैक्स है, ये कॉम्पनसेशन एम्प्लॉइज है, ये है डेप्रीशिएशन। तो एक काम करता हूँ क्लास, मैं बाई यूजिंग यहाँ पे वर्किंग नोट निकाल लूंगा, बाई यूजिंग प्रोडक्शन मेथड। तो मैं प्रोडक्शन मेथड यूज कर सकता हूँ और प्रोडक्शन मेथड से निकाल सकता हूँ जीडीपी एमपी, जो कि है सेल्स प्लस, ये मुझे याद है ना, दोनों मेथड को मर्ज कर रहा हूँ अब मैं, माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन। सो सेल्स मेरे को कितनी दे रखी है क्लास, 4000। चेंज इन स्टॉक मुझे नहीं दिया गया तो चेंज स्टॉक को 0 ले लो, चेंज स्टॉक नहीं दिया। आईसी दे रखा है 600, तो ये कितना क्लास आएगा 3400। ये आ गया मेरा जीडीपी एमपी। बट मुझे यहाँ पे क्या रखना है, एनडीपीएफसी, तो कन्वर्ट कर लो। अगर यहाँ पे मुझे एनडीपीएफसी रखना है तो आप कन्वर्ट कर लो। एनडीपीएफसी मुझे चाहिए, गिवन क्या है, जीडीपी एमपी, ग्रॉस से नेट जाने के लिए माइनस डेप्रीशिएशन, डोमेस्टिक से डोमेस्टिक सेम है, पी से पी सेम है, एमपी से एफसी में जाने के लिए माइनस एनआईटी। देखो एक चीज अगर तुम्हें गिवन है फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तुम कन्वर्ट करके दूसरा निकाल लोगे। तो जीडीपी एमपी, डेप्रीशिएशन कितना है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है 200, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल है 200, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल यानी डेप वो कितना है 200, और ये जीडीपी एमपी है 3400, और एनआईटी भी तुम्हें दे रखा है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 500 है, ये 700 घटाना है कुल मिला के आपको घटाना है, तो 500 200 700 घटाना है। 3400 में से 700 घटाओगे तो आएगा 2700, राइट। 3400 में से आप 700 घटा दो 2700। अब एक काम करो क्लास, अब एक काम करो सब लोग, इस 2700 को यहाँ रख दो। अब तो तुम्हारे पास एनडीपीएफसी आ गया, गिवन नहीं था, आपने निकाल लिया। अब सारी चीजों को इधर भेज दो, लाइक 800 प्लस 400 1200, 2700 में से इधर भेज दो 1200, तो ये आ गया आपका ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस कितना क्लास आएगा, 2700 माइनस 1200, इट्स 1500, इट्स 1500, राइट। ये आपका आंसर आ गया 1500 रुपए। कोई दिक्कत परेशानी क्लास यहाँ तक मुझे बताओ। 1500 ये आपका आंसर आ गया। जब आप 2700 में से 1200 घटाओगे तो 1500 रुपए आपका आंसर है। डन। एक और क्वेश्चन है क्लास ये, अच्छा ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम लोग इनकम मेथड से भी करेंगे, इसको हम लोग एक्सपेंडिचर मेथड से भी करेंगे, और दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा। मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर हम किसी भी क्वेश्चन को तीनों मेथड में से कोई भी मेथड लगा के करेंगे तो आंसर जो आता है तीनों मेथड से वो बिल्कुल सेम आता है। तो मैं फिलहाल इस क्वेश्चन को आज इनकम मेथड से करके दिखाऊंगा, चीज़ें और भी है इसके अंदर, ये रही मैं इसको इनकम मेथड से करके दिखाता हूँ। फिर जब मैं अगली क्लास में तुम्हें एक्सपेंडिचर सिखाऊंगा तो इसी क्वेश्चन को एक्सपेंडिचर मेथड से भी करके देखेंगे और आंसर सेम आएगा। अगर किसी बच्चे को ऑलरेडी मेथड याद है तो वो अपने करके देख सकता है, ठीक है, आंसर सेम आएगा। तो एक काम करते हैं, इसको इनकम मेथड से क्या निकलेगा, एनडीपीएफसी, बट तुम्हें क्वेश्चन में क्या मांग रहा है, नेशनल इनकम, यानी कि कन्वर्ट कर लेंगे एनएनपीएफसी। तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, जो मुझे मिल गया, जो कि है 1900। फिर मुझे चाहिए ऑपरेटिंग सरप्लस, जो कि यहाँ पे मेरे को दे रखा है। अच्छी बात है, रेंट रॉयल्टी इंटरेस्ट प्रॉफिट मुझे चारों चीज़ों को नहीं लेना पड़ेगा, ऑपरेटिंग सरप्लस ही दे दिया। फिर मिक्स इनकम, फिर मिक्स इनकम, देखो मिक्स इनकम, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड कहीं दे रखा होगा, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड, ये वही है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, एक्सपेंडिचर मेथड का है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना, जब एक्सपेंडिचर सीख लोगे तब समझ जाओगे तुम। तो मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड तो मुझे लग रहा है नहीं दिया है यहाँ पे, मिक्स्ड इनकम सेल्फ एम्प्लॉयड नहीं दिया, तो 0 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 19,1907 2620 2620 2620 ये हमारा क्या आ गया क्लास, एनडीपीएफसी। बट मुझे जो चाहिए वो क्या चाहिए, एनएनपीएफसी। गिवन क्या है, एनडीपीएफसी। डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस एनएफआईए, डोमेस्टिक से नेशनल में आने के लिए प्लस करोगे क्या, एनएफआईए। तो एनडीपीएफसी कितना है क्लास, 2620 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ढूंढो, कहीं दे रखा है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड विच इज -20, तो -20 है, तो हमारा आंसर आ गया 2600। अब हम इसी क्वेश्चन को अगली क्लास के अंदर हम एक्सपेंडिचर मेथड से बनाएंगे, और एक्सपेंडिचर मेथड से बनाने के बाद देखेंगे कि हमारा जो आंसर आ रहा है वो 2600 आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर दोनों मेथड से आंसर सेम आता है
इसका मतलब आपका क्वेश्चन पूरी तरीके से सही है। तो ये कुछ क्वेश्चन भी करे हमने, मेथड भी करा, हमने फॉर्मूला अच्छे से लर्न करा। तो आप जरा फटाफट वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाओ और लिख के दिखाओ फॉर्मूला कि आपको एक्चुअली फॉर्मूला याद है कि नहीं। सिर्फ इनकम का ही नहीं, आप प्रोडक्शन का फॉर्मूला भी लिख के देखो। कमेंट सेक्शन में नहीं तो अपनी नोटबुक में लिखना चाहो, अपनी नोटबुक में लिख के देख लो, क्योंकि जब आप इसी तरीके से बीच बीच में कुछ चीज़ रिकॉल करते हो ना, वो चीज़ हमेशा परमानेंटली दिमाग में एकदम चिपक जाती है और हमेशा याद रहती है आपको। राइट, वीडियो अच्छे लगे तो लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कैसा लगा आपको, और शेयर करना अपने सारे क्लास 12th के जितने भी क्लासमेट है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी शेयर कर सकते हो। तब तक ले टेक केयर, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू। अगली 2 क्लास के अंदर, एक क्लास में एक्सपेंडिचर मेथड सिखाऊंगा आपको, अगली क्लास के अंदर और क्वेश्चन बनाएंगे, और उसके बाद प्रिकॉशन रिगार्डिंग प्रोडक्शन, प्रिकॉशन रिगार्डिंग इनकम, प्रिकॉशन रिगार्डिंग एक्सपेंडिचर मेथड, रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी का भी क्वेश्चन करेंगे और पूरा का पूरा खत्म कर देंगे चैप्टर। ठीक है, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय। 10 नंबर का पूरा यूनिट था और हम इसे खत्म कर देंगे, तो बस आप इसे पढ़ के आना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।